पितृदोष किसे कहते हैं? पितृदोष अगर घर में है तो क्या लक्षण होते हैं और इसका निवारण कैसे होता है, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। आज समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। किसी के पास फुर्सत नहीं है। आराम से बैठकर न भजन कर सकने का समय है न भोजन। किसी होटल में या रेहड़ी आदि पर जो भी बना बनाया मिले खाओ और चल पड़ो अपने काम के लिए। सब बेहोशी में दौड़ रहे हैं। इतनी अशांति, इतनी परेशानी, इतनी दौड़ भाग करने के बाद अंत में पहुंचना कहां है? मृत्यु के मुंह में, यमराज के घर। यमराज पूछते हैं, धरती पर किस लिए गए थे? क्या हाय तौबा मचाने के लिए जीवन मिला था? कमा कमा कर बैंकों में धन धरने के लिए जीवन मिला था? जवाब तो देना ही पड़ेगा। जिसने माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा नहीं की, देव पूजन नहीं किया, स्त्री और बच्चों को सताया, भाइयों का हक छीन लिया, रात दिन लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी आदि के चक्करों में फंसा रहा, मानसिक परेशानी के कारण जो आत्महत्या कर बैठता है, जहर पी लेता है, फांसी पर चढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति इस लोक में दुखी तो होते ही होते हैं, परलोक में भी दुख पाते हैं। आग से, जल से, दुर्घटना से या घर में परेशान होकर के मरे हुए व्यक्ति प्रेतोनी को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक उनकी आयु रहती है या जीने की तमन्ना रहती है, तब तक वो वायुमंडल में भटकते रहते हैं और अपने दोस्तों तथा परिवार वालों को तंग करते हैं। जब तक जीवन है तब तक मानवीय रिश्ते, भाईचारा और एक दूसरे के हित की सोच रहती है। जब आदमी मरकर प्रेत ही बन गया, चांडाल योनि को प्राप्त हो गया, तो वह पहले की तरह अपने परिवार वालों से संबंध बनाए रखना चाहता है। पहले भाई भाई का संबंध था, अब प्रेत और भाई का संबंध बन गया है। पहले पिता और पुत्र का संबंध था, अब प्रेत और पुत्र का संबंध बन गया है। प्रेत जब प्रेम करने लगता है तो सब कुछ बर्बाद करके छोड़ देता है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है, घर में परेशानी बनी रहती है। प्रेत की मित्रता अच्छी नहीं, प्रेत का भाईचारा अच्छा नहीं। प्रेत दोष के कारण परिवार वाले एक दूसरे को देखते ही जलने लगते हैं। स्त्री प्रेम से बोल रही है, परंतु आदमी उल्टा बोलेगा। घर में आते ही ऐसा लगता है अभी घर से बाहर निकल जाओ, घुटन होने लगती है। रात को बुरे सपने आते हैं, छाती पर पांव पर दबाव पड़ता है, लगता है कोई मेरी गर्दन पकड़ करके दबा रहा है। कपड़े जेवरात रुपए आदि अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहां चले गए, गायब हो जाते हैं। बच्चे न पढ़ाई करते हैं न घर का काम, व्यसनों में लग जाते हैं। कितना ही सिखा दो, उनकी समझ में आता ही नहीं। नशा करेंगे, मां बाप से उल्टा बोलेंगे, पड़ोस में लड़ाई करके आएंगे, घर में पैसा है तो बर्बाद करके आ जाएंगे। घर में भैंस रखी है तो वह दूध की जगह खून देने लगती है। फलदार पेड़ लगाए हैं आपने अपने खेत में, वो भी सूख जाएंगे। खेत में पकी फसल तैयार है, आग लग जाएगी। बच्चे बड़े हो गए तो रिश्ते नहीं होते।
शादी हो भी गई तो बच्चे होने में दिक्कत, बच्चे हो भी जाते हैं तो अपंग से पैदा हो जाते हैं। रात दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर, जिस काम में हाथ डालो वहीं से नुकसान होने लगता है। घर के सदस्यों का बीमार रहना, यह प्रेत दोष के मुख्य लक्षण है। जो अंतिम समय में माता पिता की सेवा नहीं करता, जिनके माता पिता दुखी होकर के प्राण त्याग करते हैं, जो पुत्र माता पिता की मृत्यु के बाद और्ध्वदैयी क्रिया को पूर्ण रूप से नहीं करता, जो कहता है मर गया अब क्या करना है, न एकादशा न दशाई कुछ नहीं, चौथे दिन में ही जो करना है कर लो, फिर हमें टाइम नहीं, कोई शुभ कार्य बाद में आ पड़े, कैसे रोकेंगे? ऐसा पुत्र अपने पितरों का तारण करने में असमर्थ रहता है। यदि वह पुत्र उनकी मेहनत से जोड़ी गई संपत्ति और धन का भोग करना चाहता है तो प्रेत योनि को प्राप्त उसके पितर क्रोधित होकर के उसका खून पीने को तैयार हो जाते हैं। एक्सीडेंट होने लगते हैं। पिता और पुत्र के प्रेम संबंध तब तक हैं जब तक शरीर है, जब तक स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण ही संबंध बने रहते हैं। जब पिता अपने कर्मों तथा पुत्र की नाकामी के कारण प्रेत बन जाता है तो प्रेत तथा पुत्र के संबंध दोनों के लिए दुखदायी बन जाते हैं। प्रेत दोष निवारण के लिए विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक बातें कही हैं। श्राद्धों में कौवे को, कुत्ते को, गाय को, चींटी आदि को भोजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराएं, आटा फल दक्षिणा दें, काले तिल से नदी या सरोवर में जाकर तर्पण करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, पीपल के पेड़ में दूध जल अक्षत पुष्प अर्पण करें। यह सब छोटे मोटे उपाय अपने अपनी समझ से सब बताते हैं। जो कुछ बड़ा उपाय नहीं करना चाहता वह इन उपायों को तो कर ही लेता है। लेकिन शास्त्रों की मान्यता है, स्पष्ट रूप से बताया गया है, प्रेत मोक्ष के लिए सपिंडीकरण, नारायण बलि ही उपयोगी सिद्ध होती है। और गंगा जी तथा गया जी में क्रिया कराने से भी प्रेतत्व की निवृत्ति हो जाती है। कुछ लोग घर की सुख शांति के लिए भागवत महापुराण का पाठ भी करवाते हैं। इन सब उपायों से प्रेत को मुक्ति मिल जाती है और घर में शांति बनी रहती है। ओम शांति।